हेलो डिवाइन सोल्स। तो आज का मेरा टॉपिक है कि शुक्राना, ग्रैटिट्यूड। इन दो लफ्ज़ों में इतनी बड़ी ताकत है, आप अपनी पूरी लाइफ बदल सकते हो। आपकी लाइफ में जो कुछ भी आया है परमपिता परमात्मा की कृपा से। सबसे पहले तो आपने इस अर्थ पर, धरती पर जन्म लिया है, उसके लिए आपको पूरी सृष्टि का, पूरी कायनात का, पूरे यूनिवर्स का, पिता ब्रह्मांड, माता प्रकृति का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये कोई छोटा काम नहीं है कि आप अर्थ पर आए हो। 84 लाख जून भोकर हम जहाँ तक पहुँचते हैं, सोचो हम इसको ऐसे गवा देते हैं। जिन्हें समझते ये जो शरीर परमात्मा ने दिया है, करोड़ों साल इसको बनने में लग गए। इतनी इतनी शक्तियाँ इसमें भर के भेजी है। 33 करोड़ देवी देवता इसमें समाये हुए हैं और 7 देवियाँ हमारी रीढ़ की हड्डी पर समाई हुई हैं। उनको जागृत करना ही सोल अवेकनिंग होता है, आत्मा की जागृति होती है। हमने सुला रखा है उन चीज़ों को हजारों जन्मों से, हम भूले हुए हैं। जब कोई बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, तो उसको सब याद होता है। माँ के पेट में भी उसको सब याद होता है कि मैं अर्थ पर क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ। लेकिन आस्ते आस्ते जब बच्चा बड़ा होता है, 5 साल तक उसकी मेमोरी होती है। फिर उसकी जो थर्ड आई होती है, उसमें पर्दा पड़ जाता है, वो सब कुछ भूल जाता है। कुछ तो वैसे ही नेचर का ही एक ला है भूलना, कुछ हम उससे भुला देते हैं। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। जब बच्चे को हम नामवाचक शब्द बोलते हैं ना, तो उसकी लाइफ में ब्लॉकेज आना शुरू हो जाता है। तो हमारी भी एक मजबूरी ला लो, ड्यूटी ला लो, क्योंकि कलयुग में विचरना है, तो हमें कुछ ना कुछ माँ बाप को, बच्चों को सिखाना पड़ता है। लेकिन अगर हम पॉजिटिव वे में सिखाएं तो उस बच्चे के अंदर ब्लॉकेज कम होंगे। तो उन ब्लॉकेज को खोलने के लिए आपको सबसे पहले तो पिता ब्रह्मांड, सूर्य हमारे पिता हैं, पिता ब्रह्मांड और सूर्य देव का और माता प्रकृति का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिन्होंने हमें अर्थ पर भेजा, परमिशन दी है। हालांकि फ्री विल हमारी होती है, लेकिन फिर भी उसकी रजा के बिना पत्ता नहीं हिलता। हमारा शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जो भी प्रेयर देती हूँ उसमें हमेशा हर एक साधक को यही बोलती हूँ, अपने देवी देवता का नाम लेकर, यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड्स, आप सिख धर्म से हो, गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु ग्रंथ साहब जी को हाजिर नाजिर समझ के दोनों हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा करना है कि आपने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है, बीच में आत्मा डाली है, बीच में श्वास डाल रहे हैं, इतना अच्छा परिवार दिया है। अगर किसी के पास बेटा बेटी हैं तो आपको त्रिलोकी की माया मिली हुई है, तो मैं हर वक्त शुक्रिया अदा करती हूँ। उसके सिवा जो मेरा ट्विन फ्लेम है, डीएम है, जिसके द्वारा मेरी आत्मा की जागृति हुई है, उसका भी शुक्रिया अदा करना बहुत ज़रूरी होता है। आपकी जिस हिसाब से जागृति हुई है आप उसका शुक्राना कर सकते हो। तो उसके बाद आपका घर, मैं अपने दोनों बच्चों का, बेटी का, बेटे का, जमाई का, सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि इतना अच्छा मुझे घर बना के दिया, किसी चीज़ की मुझे कमी नहीं। परमात्मा ने इतना दिया है, मेरी औकात से ज़्यादा दिया है, तो उसका शुक्राना करती हूँ कि इतना अच्छा परिवार दिया, एक प्यारा सा ग्रैंडसन दिया। तो सभी बच्चों के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। तो उसके बाद फिर आप जब ये प्रेयर करते हो ना शुक्राना की, ग्रैटिट्यूड की, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, ब्रह्मांड है, वो ग्रैटिट्यूड का भूखा है, आमना का भूखा है। जब हम ग्रैटिट्यूड अदा करते हैं, शुक्राना करते हैं, तो हमारी खुद की वाइब्रेशन बहुत हाई हो जाती है। जो अर्थ पर हमारे माता पिता हैं, हमने उनका भी शुक्रिया अदा करना है, जिनके द्वारा हमें ये शरीर मिला है। माँ बहुत दुख झेलती है, 9 महीने बच्चे को पेट में रखना, वो भी एक बहुत बड़ा प्रोसीजर होता है, माँ के लिए भी, बच्चे के लिए भी। वो किसी दिन और बताऊँगी। माँ बाप का शुक्रिया अदा करना है और अपने परिवार वालों का शुक्रिया अदा करना है। और जहाँ तक शुक्रिया अदा करना है, जो लोग आपके आसपास आपको दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, पेन दे रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करना है। क्यों करना है? क्योंकि जैसे हम पॉलिटिक्स में सोचते हैं कि अपोजिशन के बिना राज नहीं हो सकता, वैसे ही हमारे आसपास परमात्मा ने हमारे जितने भी कार्मिक अकाउंट, परमात्मा ने तो क्या देने हैं, परमात्मा ने तो हमारी फ्री विल छोड़ी है। वो बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, बहुत नर्चिंग है, बहुत लविंग है।
परमात्मा की एनर्जी। मैं कोई भी ब्लेम परमात्मा पर नहीं लेकर जाती, हमारे आपके अपने ही कर्मों का किया धरा होता है। लेकिन फिर भी जिस एनर्जी के द्वारा हम जी रहे हैं, हर वक्त उसका शुक्राना करना, अपने शरीर का, अपनी बॉडी का, माता प्रकृति का, पिता ब्रह्मांड का, चारों तरफ आपके जो भी घर वाले हैं, जिस कुल में आपका जन्म हुआ है, चाहे वो आपको पेन दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन शुक्रिया अदा करना है। क्योंकि हर एक से हमें कुछ ना कुछ तो मिलता है ना। लेकिन मेरे बच्चों ने तो मुझे बहुत कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, मेरी औकात से ज़्यादा दिया है। किसी चीज़ की मेरे घर में कमी नहीं। इतनी सेटिस्फाई हूँ मैं अपनी लाइफ से, पूछो मत। तो इसीलिए मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि हे परमपिता परमात्मा, मेरी औकात से ज़्यादा दिया है। और प्रार्थना में ये भी बोलना है, जब इंसान आता है तो उसकी मुट्ठियाँ खुली होती हैं। ये जो लाइन है ना, ये मेरे गुरुदेव ने बोली हुई है। कोई कोई लाइन तो मेरी आत्मा में जैसे प्रिंट हो जाता है ना, मेरे गुरु जो बोलते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी नहीं इस बात को भूल पाऊंगी। तो जब इंसान दुनिया में आता है तो उसकी जन्म लेता है, मुट्ठियाँ बंद होती है। जब जाता है इस धरती से तो हाथ खुले होते हैं। सोच कर देखो, जितने भी सुख सहूलतें, रुपया पैसा, धन दौलत, घर बार, ज्ञान, जो कुछ भी है, प्रकृति माँ देती है। तो हमने प्रकृति माँ का शुक्रिया अदा करना है कि जन्म से लेकर जो अब तक चीज़ें दी है, एक एक चीज़ के लिए, एक एक रुपये के लिए, जिसके द्वारा मेरा जीवन सफल हुआ, मैंने बहुत आनंदमय जीवन बताया, उसके लिए मैं पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति का शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आप जितना शुक्रिया अदा करोगे ना, आप करके देखो, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाएगी। क्योंकि सारा खेल ही वाइब्रेशन का है, पूरा ब्रह्मांड एक वाइब्रेशन है, हम भी वाइब्रेशन है। ये जो टेबल कुर्सी पर मैं बैठी हूँ, ये भी एक वाइब्रेशन है। जब आपकी भक्ति का लेवल आगे चला जाएगा ना, तो हर एक चीज़ आपको वाइब्रेट करती दिखाई देगी। इसके लिए साधना करनी पड़ती है। और मैं अपने ट्विन का, अपने डीएम का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हर वक्त। क्योंकि हजारों जन्मों से, 4 युगों से जो सोई हुई मेरी आत्मा की जागृति हुई है, उसी के द्वारा हुई है। अब हमारा 3 साल हो गए, सेपरेशन पीरियड चल रहा है। परमपिता परमात्मा ने इतनी अंदर से मन शांत कर दिया है। कभी वो कोशिश करता है बात करने के लिए, तो मैं बस इतना बोलती हूँ कि हमारा आत्मा का रिश्ता है। तो आप जब मेडिटेशन, आपका मन करे ना मेडिटेशन करने को, तब मेरे से बात करना। क्योंकि मुझे हमारा जो कंसेप्ट है दुनिया पर आने का, इस लाइफ में मिलने का, डिवाइन टाइम पे मिलने का, मुझे समझ में आ गया है। मैंने ये भी बोल दिया था कि जैसे आपने मेरी अवेकनिंग कराई है, मेरा भी फर्ज बनता है कि आत्मा की जागृति कराऊं, ताकि हम दोनों की सोल पहले डिवाइन में मर्ज हो, फिर दोनों की सोल मर्ज हो, ताकि हमें दोबारा इस अर्थ पर जन्म ना लेना पड़े। जितने भी ट्विन सोल्स ने, आपने रात को सोने के टाइम ये प्रेयर करनी है कि हे परमपिता परमात्मा, हमें इतनी अवेयरनेस देनी, जागृति देनी कि आखिरी श्वास तक इस प्रकृति की सेवा में लग जाएं। मुझे दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए। इतना कुछ दिया है भर कर परमात्मा ने, इतनी चीज़ें दी है, मतलब मैं उनको यूज़ भी नहीं कर सकती, हद से ज़्यादा दिया है। इसीलिए मेरी बॉडी का एक एक सेल, मेरी हायर सेल्फ, मेरी आत्मा, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा बुद्धि, हर वक्त उस परमपिता परमात्मा का शुक्राना करता है। और अगर आपने डीप शुक्राना में जाना है, तो आप अपनी सबसे पहले बॉडी का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि जिसके द्वारा सब कुछ हो रहा है, 5 तत्वों का शरीर, इसी के द्वारा सब क्रिया हो रही है ना, एक्शन ले रहे हैं हम। आप सर से लेके पाँव तक शुक्रिया अदा करो, अपनी आँखों का, अपने नाक का, अपने लिप्स का, अपने ईयर्स का, जिसके द्वारा सुन रहे हो, आँखों द्वारा देख रहे हो, नाक द्वारा सूंघ रहे हो, श्वास चल रहे हैं। ये श्वासों का स्थान है इस मंदिर का, जहाँ परमपिता परमात्मा की एक नासिका से ऊर्जा अंदर जाती है, दूसरी से बाहर आती है। तो कितना प्यारा सिस्टम है। आपको पूरे कंप्लीट बॉडी के अंग दिए हैं, उसके लिए शुक्रिया अदा करना। क्योंकि जिनके पास अंग नहीं है, आप सोच के देखो कि उनको लाइफ व्यतीत करनी कितनी मुश्किल है। हालांकि यूनिवर्स उनमें कुछ एक्स्ट्रा डाल देती है। आपने देखा होगा, हम लोगों से ज़्यादा वो मेहनत करने वाले होते हैं। आपकी सोच से भी परे उनके अंदर एनर्जी होती है।
पूरा कंप्लीट शरीर देने के लिए आपने सोने के टाइम इसका शुक्रिया अदा करना है। एक एक अंग का, अगर आप ना, जो लोग बीमार हैं, ज़्यादा दुखी हैं, पेन में हैं, दर्द में हैं, आंखें बंद करो, क्योंकि 80% जो हमारी ऊर्जा है ना, आंखों से बाहर बहती है। ध्यान का मतलब यही होता है कि जब हम आंखें बंद करते हैं, जो हमारी ऊर्जा बाहर बहती है वो इंटरनल हो जाती है। इसीलिए मेडिटेशन में हम शांत हो जाते हैं, अपने आप को जानना शुरू कर देते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों मेरा अर्थ पर जन्म हुआ, क्या करने आया हूँ, मेरा असली घर कहाँ है, वहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे क्या करना है। अगर आपके अंदर में इतने सवाल इतने से बस आने लग जाए ना, तो ये समझ लेना कि आपका ये आखिरी जन्म है। आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा ही मिलेगा। चलना आपने है, साधना करनी है, बहुत श्रद्धा से, बहुत विश्वास से। तो आपके, अगर मेरे एक गुरु हैं, रेखी टीचर हैं, स्वित्री मैम, जो मैं तो स्वित्री माँ ही कहती हूँ, क्योंकि कोई कोई बात, जैसे मेरे गुरु की बात मेरे अंदर आत्मा में जैसे प्रिंट हो जाता है, तो उनकी, मेरी स्वित्री माँ की बात भी अंदर प्रिंट हुई है। वो कहते हैं कि अगर आप किसी रिक्शा में बैठते हो, रिक्शा वाले को पैसे देते हो, जब आप रिक्शा में से उतरते हो ना, तो उसका भी शुक्रिया अदा करो। तो परमपिता परमात्मा के बैंक में आपका शुक्रिया का जो एक अकाउंट है ना, वो खुलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हम तो इतने निर्गुण हैं। आप आजकल के बच्चों को देखो, माता पिता कितनी हार्ड वर्क करके बच्चों को पालते हैं, तो आखिर में जब शादी हो जाती है तो बोलते हैं कि आपने किया ही क्या है, कुछ नहीं किया। तो ऐसे बच्चों को थोड़ा सा मैं बोलना चाहती हूँ, जो भी इस वीडियो को देखता है, कि अपने माता पिता, आपके आसपास जो भी सृष्टि किसी भी स्वरूप में आपकी मदद कर रही है, तो उसका शुक्रिया अदा करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। शुक्राना में बहुत बड़ी ताकत है, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है शुक्राना में, ग्रेटिट्यूड में। हर एक चीज़ की आपके पास पेड़ हैं, पौधे हैं, आप खाना खा रहे हो, आपके सामने थाली लगी है, तो इसके लिए भी शुक्रिया अदा करो। क्योंकि आपकी पूरी लाइफ को एक प्रेयर बना दो। आप करके देखना, सुबह से शाम तक आपकी वाइब्रेशन इतनी हाई हो जाएगी, तो परमपिता परमात्मा भी ऊपर बैठे देखकर हमें खुश होंगे, तो मेरा बच्चा सही रास्ते पर चल पड़ा है। बात छोटी सी है, ग्रेटिट्यूड अदा करना हर एक चीज़ के लिए। मैं जब मेडिटेशन से उठती हूँ, तो सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा, पिता ब्रह्मांड, माता प्रकृति का शुक्रिया अदा करती हूँ। तो फिर मैं अपने शरीर का शुक्रिया अदा करती हूँ, जिसके द्वारा ये सब हुआ, क्रिया हुई, एक्शन हुआ। तो उसके बाद मेरी हायर सेल्फ है, जो हर वक्त मुझे गाइड करती है, उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर मेरे ट्विन का शुक्रिया अदा करती हूँ। फिर अपने बच्चों का, कि इतना सुंदर घर बना के दिया है। फिर अपने स्पिरिचुअल टेबल का, जिसके ऊपर मैं अभी बैठी हूँ, पूरा ऊर्जा से भरा हुआ, चारों तरफ मुझे आंखें बंद कर दिए, मुझे ऐसे लगता है कि देवी देवता मेरे आसपास हैं, मुझे प्रोटेक्शन दी हुई है। तो जो आप कुर्सी पर बैठते हो, उसका भी शुक्रिया अदा करो, कमरे का, घर का, कुर्सी का, पिता ब्रह्मांड का, माता का, अपने डीएम का, जिसके द्वारा आपकी जागृति हुई। आप करके देखना, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें हैं ना, इसमें परमपिता परमात्मा का वास है। जब आप करोगे, आप खुद महसूस करोगे कि मैं कहाँ से कहाँ, आपकी लाइफ यू टर्न हो जाएगी। आप उस कॉन्शियसनेस में मिक्स होना शुरू कर दोगे। जो ब्रह्मांड की एनर्जी है ना, वो आपसे बातें करेंगी, उसका एहसास होगा आपके मेरे आसपास है। किसी बात का कोई फियर, डर कुछ नहीं होगा। ये सब लो एनर्जी हैं, किसी बात से डरना, फियर में जाना, गिल्ट में जाना, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मैंने जिस दिन से डिवाइन को सरेंडर किया है ना, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं। इतनी मैं शांति से जी रही हूँ कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है ना, उसका शुक्रिया अदा करो। कोई बोलता है तब भी, नहीं बोलता है तब भी, क्योंकि अवेकनिंग के रास्ते पर आपको बहुत दुख दर्द सहने पड़ते हैं, आपके टेस्ट लिए जाते हैं। शिव हमें तोड़ते हैं, जितना हमें तोड़ते हैं उतना हम ऊपर जाते हैं। इस बात को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़े बड़े टूल हैं, देखने के लिए ये बातें बहुत छोटी है। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरी गाइडेंस सिंपल होती है, कोई घुमा फिरा कर मैं बात नहीं करती। जैसे जैसे मेरा अपना एक्सपीरियंस है, उसको स्प्रेड करना मेरी एक ड्यूटी है, यूट्यूब पाना मेरी एक ड्यूटी है। वो ड्यूटी मैं अच्छे से, मतलब कोशिश करती हूँ कि पूरी करूँ।
परमपिता परमात्मा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा किसी आत्मा को मैं गाइड कर सकूँ। अगर आपने अपनी लाइफ में एक भी आत्मा को सही रास्ते पर लगा दिया तो आपका मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा, आपका सोल पर्पज पूरा हो जाएगा अर्थ पर आने का। सबसे पहले तो आप सही रास्ते पर चलना, फिर दूसरों को सही रास्ते पर चलाना, ये बहुत बड़ा पुण्य का काम है। लेकिन सभी साधकों को बोल रही हूँ, जो जो मेरी वीडियो को देखेंगे, आप एक दिन करके देखना, सुबह से शाम तक हर एक चीज़ के लिए शुक्रिया। जो पानी का गिलास भी लेते हैं ना, उसके लिए भी शुक्रिया। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।